हेलो स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में बहुपद के प्रकार के बारे में जाने थे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का चर्चा कर चुका हूँ। तो आज आपको जानना है कि द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए तथा द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह होता कैसे है, इसको आप प्रूव्ड कैसे करेंगे। तो प्रूव्ड करने के लिए चलिए हम प्रूव्ड करने के लिए ले चलते हैं आप लोगों को। तो आप द्विघात बहुपद लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके दो गुणनखंड, इसके दो शून्यक, इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस बीटा होगा। एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस बीटा होगा तथा इसके और इसके शेष गुणनखंड के माना अचर हो सकता है। ना अब पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसके दो गुणनखंड है, तो इसके जो गुणनखंड है x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा और के इसके गुणनखंड है, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो आप इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस x में अल्फा से करें या x में बीटा से करें। तो चलिए x को हम अल्फा से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस x में अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो x अल्फा, फिर x को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बीटा, फिर अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एंड माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, सभी टर्म को के से मल्टीप्लाई करें तो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा माइनस के एक्स बीटा प्लस के अल्फा बीटा, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ देख रहे हैं के और एक्स दोनों मिल रहा है तो इसमें कॉमन के और x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जब x और k दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, कॉमन में आएगा के एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इक्वेशन फर्स्ट।
तो इसके संगत पद के बारे में जानेंगे कि एक्स स्क्वायर के संगत में जाएगा, यानी यह इसको दोनों को इक्वल करना है, फिर एक्स वाले टर्म को इक्वल करना है, फिर सी वाले टर्म को इक्वल करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, फिर के तो यहाँ है ए, तो ए के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर के, ए बराबर के इक्वेशन सेकेंड। फिर देखेंगे एक्स वाले टर्म को, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्स तो एक्स मिल रहा है, ये हटा तो b बराबर होगा k इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो आप यहाँ लिखेंगे b बराबर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन थर्ड। फिर चलेंगे सी वाले टर्म को देखेंगे, तो सी इक्वल होगा के अल्फा इंटू बीटा के, तो आप यहाँ लिखेंगे सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं तब देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए के बराबर है, तो के स्थान पे थर्ड इक्वेशन में हम ए रखेंगे, तो क्या पता चलेगा b बराबर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप जब अल्फा प्लस बीटा को निकालेंगे तो ए इसके बट्टा में आएगा, यहाँ b बट्टा माइनस b बट्टा a बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a। तो फिर इसी प्रकार से इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ से चलेंगे, तो k के जगह पे आप a डालेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट, तो सेकेंड एंड फोर्थ में देखें कि के स्थान पे आपको यहाँ a है, तो जहां k है फोर्थ में वहां a यदि आप रखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि c बराबर a इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से जब अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा c बट्टा a, c बट्टा a। प्रूव्ड हो गया। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट से द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आपको पता चलेगा। तो आपने पीछे देखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हमने px लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे p फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में px बराबर kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा kx प्लस के अल्फा इंटू बीटा। यहाँ लिख देंगे जब k बराबर 1 हो तब px बराबर एक, के का स्थान पे आप 1 रखेंगे तो पता चलेगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता चल गया, PROVED। तो मैं आशा करता हूँ इसे अच्छी तरीके से सीख लिए होइएगा, और फिर इस पे बहुत सारे सवालों को मैं कुछ सवाल को बताऊंगा। एक्सरसाइज 2.2 से इस फॉर्मूले पे सवाल आपको मिलेगा। तो चलिए, यह जो फॉर्मूला हमने अभी आपको, यह जो थ्योरी हमने अभी प्रूव्ड किया, यह आपको बोर्ड में पूछने वाला है नहीं, बोर्ड में पूछता नहीं है, फिर भी खास करके आपको इसके बारे में याद रखना है कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके बारे में खास करके याद रखना है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए,
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये 3 फॉर्मूला के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है, द्विघात बहुपद में बहुत सारे बातों को बताए थे। तो रैखिक बहुपद के नोट में हमने बता दिया था कि n घात वाले कोई भी बहुपद हो तो वह x अक्ष को n बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज 2.1 के बारे में आप जानेंगे। एक्सरसाइज 2.1 तो आपको यह पता चलेगा कि एक घात वाले बहुपद का शून्यक 1 होता है तो यह x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। 2 घात वाले अर्थात द्विघात बहुपद x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। 3 घात वाले बहुपद x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसी प्रकार से हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, द्विघात बहुपद का ग्राफ या जो आलेख होता है वह एक वक्र और तथा इसे ही परवलय कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी आकृति परवलय का होता है। द्विघात बहुपद के बारे में आप इसका आलेख जानेंगे। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह आलेख किस प्रकार होता है। यह x एक्सिस और y एक्सिस देख रहे हैं। तो यह जो बहुपद का आलेख होगा द्विघात बहुपद का, तो इसको आप इस प्रकार से परवलय का आलेख बना सकते हैं। आप जब ग्राफ इसका बनाएंगे तो इस प्रकार से इसकी ग्राफ प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्राप्त हो या फिर इस प्रकार से आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे भी आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। जब आप द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार या इस प्रकार हो, अर्थात इस प्रकार के साइन में आपको द्विघात बहुपद का आलेख प्राप्त होगा, जिसे परवलय का रूप कहते हैं। इस प्रकार से परवलय की आकृति बनती है। तो आप यहाँ इस ग्राफ को देख रहे हैं कि यह x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए इसमें px के शून्यकों की संख्या 2 होगा। और इसमें भी देख रहे हैं कि यह x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए इसमें px के शून्यकों की संख्या 2 होगा। जब आप देखेंगे कि x अक्ष को कोई रेखा 3 बार प्रतिच्छेद करता है तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा। 1 बार प्रतिच्छेद करता है x अक्ष को तो 1 होगा, और 1 बार भी यदि प्रतिच्छेद नहीं करता हो x अक्ष का तो उसमें px के शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो आप एक्सरसाइज 2.1 खोल कर देखें, उस ग्राफ वहाँ पे नीचे एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ से आपको px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो आप देखें और वहाँ से px के शून्यकों की संख्या के बारे में लिखें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे सीख गए होंगे। तो फिर नेक्स्ट, ठीक है, तो अगला वीडियो आपको समझने के लिए हम जो अभी फार्मूला को प्रूफ किए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, और द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। खास करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बारे में खास करके अच्छे से याद करें। ये 3 फार्मूला जो हमने बताया है, तो अगला वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा।